अपनी बुक स्टार्ट करेंगे कि किसी को अगर कल से रिलेटेड परसों से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। वेलकम, वेलकम, वेलकम। आज हमारा जादू का तीसरा दिन है जो कि है जादुई संबंध। उसके बारे में हम बात करेंगे। कल्पना करें, सबको आंखें बंद करनी है। कल्पना करनी है कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का तुक है। अगर कोई उसे देख भी ना सके, किसी तरह के संगीत का सृजन करने का तुक है। अगर कोई उसे सुन ही ना सके, किसी भी चीज का आविष्कार करने का तुक है। अगर कोई उसको इस्तेमाल ही ना कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जाने तक का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी जगह नई जगह जाएंगे वह पुरानी जैसी ही लगेगी। यानी कि वहां कोई भी नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या कोई आनंद नहीं होगा। कैसा लगेगा अगर कुछ भी ना हो, हमारे आसपास कुछ ना हो। जहां हम जा रहे हैं वहां कोई हमें दिखे ही ना। हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा अथाह। हमारे पास स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य। मतलब कूद कूद करके हम नाच नाच करके सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उसको कोई देखने वाला ही ना हो। हमने जो इतनी प्यारी सी साड़ी पहनी है, इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी पहनी है, वो सब देखने वाला ही कोई ना हो। हमारे पास बहुत पैसा है, उसे हम दान करना चाहते हैं और कोई दान लेने वाला ही ना हो, है ना। बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है जो हमें कोई, हम किसी से लेना चाह रहे हैं लेकिन वो है ही नहीं, बंदा ही नहीं है वो। कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जब कोई अपने आसपास कोई है ही नहीं तो हमें कैसे अच्छा लगेगा। आज हम बात कर रहे हैं सभी अपने सारे रिश्तों की। हम लोग घर में जितने भी लोग होते हैं ना, वो ही हमारे रौनक होते हैं और वो ही हमारी शोहरत होते हैं। ये लोग सब लोग जानते हैं। जब एक जना कोई अपने घर से जाता हुआ नजर आता है ना कि ये एक दो दिन में चला जाएगा, ये जाने वाला है, तो हमें उससे कितनी प्यार होने लग जाता है ना। या तो प्यार होने लग जाता है, या तो क्या होता है हमें, या तो हमें क्या होता है, कोई चला जाता है परमानेंट। जब कोई चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं, काश हमने 2 दिन इससे बात ढंग से कर ली होती। काश हमने इसके आखिरी शब्द सुन लिए होते। काश ये हमसे बात कर सका होता, है ना। सब लोग आंखें खोलो और एक बार बताओ कैसा कैसा हमें फील होता है जब ऐसा कुछ होता है। तो कोई एक जना बताओ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसा अगर होगा तो फिर अकेले कैसे, मतलब इमेजिन कर रहे हैं, आप बोल रहे हो और सिचुएशन को हम सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये लग रहा है जिंदगी नीरस है। अकेले कैसे जिया जा सकता है। बिल्कुल। अब उन 3 लोगों के बारे में सोचो जिनसे आपके रिश्ते खराब हैं और वो तीनों तीनों जाने वाले हैं हमेशा हमेशा के लिए। आपके रिश्ते खराब हैं, आप उनसे बात नहीं करते हो, आप उनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हो, आप उनको सुनना पसंद नहीं करते हो। अगर आप उनसे कुछ कह रहे हो, मतलब उनकी अगर कहीं बात हो रही है, आप वहां से उठ करके जाना पसंद करते हो। और वो अब जाने वाले हैं या वो चले गए हैं। क्या करोगे? आप ही आंसर करो। नीतू दीदी, आप ही आंसर करो। आप। आंसर ये होगा कि मतलब जब भी उसको चीज को फील कर रहे हैं ना तो ये लग रहा है कि हमें बात करनी चाहिए। है ना। क्योंकि कोई कब जा दुनिया रहे हो? छोड़ के जाने वाला है। और मतलब हमारे दिल में एक ना टीस एक कसक रह जाएगी कि मतलब अगर हमें पता चल गया उसके बारे में कि वो व्यक्ति जाने वाला है तो फिर हमें पछतावा होगा, इसके सिवा और या कुछ नहीं चला, होगा लास्ट में। है ना, हाँ, या या चला। चला गया। या चला गया तो लास्ट में क्या होगा कि सिर्फ हम एक पछतावे में जिएंगे कि मतलब हमने ये गलती की, हमें ये गलती नहीं करनी थी, हमें बात हम्म। करनी थी उससे। मेरा बहुत तो ये है। बढ़िया। है ना। चलिए म्यूट कर लीजिए अपने आप को सभी लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम।
1 मिनट रुकती हूँ बस, 1 मिनट, है ना? कुछ 1 थैंक यू, थैंक यू। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ और उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों को अपने सपने के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों के में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि दूसरे व्यक्ति शिल्पी सक्सेना, जी। म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। अब अनम्यूट नहीं करना, ठीक है? परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाले संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए। हमारे दिमाग में कितनी भी किसी के लिए नफरत भरी हुई हो, लेकिन हमें उसके लिए जो मतलब नियामतें हुँ। होती हैं उसके लिए 10 नियामतें भी होनी चाहिए, ठीक है? अब जिसको बात करनी होगी ना वो हैंड रेज करके बात करना, ठीक है? तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हवास होने लगेगा और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत आ सकती है। अगर किसी और से संबंध है तो वो टूटने की कगार पे आएगा और अगर वो वैवाहिक संबंध है आपका पति से पत्नी से है तो वो तलाक की नौबत लेकर के आएगा। अपने भाई बहनों से तो कोई तलाक नहीं लेता, है ना? छोड़ छाड़ करके अपने अपने घर में तो बैठ जाते हैं हम, लेकिन तलाक शब्द तो हमारे सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में ही आता है ना, तो वो भी हो सकता है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता देख पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं, आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा ही नहीं होती। मतलब हम उसको जैसा हम चाहते हैं, जैसा वो है उसको हम वैसा ही चाहने लग जाते हैं। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसे दोष नहीं देंगे क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे, है ना? हम जब दूसरे को कृतज्ञता देंगे ना तो लौट करके हमारे पास भी उसी की तरफ से कृतज्ञता ही आने वाली है। अगर हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, हम में से कितने लोग इतने बड़े बड़े हैं जिनके पैर छुए जाते होंगे? कभी भी कोई ये कहता है भाड़ में जा? सब यही कहते हैं ना खुश रह लो। कोई भी नहीं बोलता होगा ऐसे कि भाई चल, हमें नहीं देने तेरे को आशीर्वाद। बड़े बूढ़े हमारे जितने भी होते हैं या हमसे छोटे जितने भी होते हैं हम सबको यही कहते हैं खुश रहो।
यही कहते हैं ना। तो फिर हमें उनके मन में कुछ भी मतलब हमें कुछ भी उन दिमाग में अपने रखने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ़ हम कृतज्ञता देंगे तो हमारे पास कृतज्ञता ही वापस आएगी भी, चाहे वो किसी भी रूप में आए। ज़रूरी नहीं है कि वो ही दें। और जब हमारे दिमाग में एक जने के लिए भी राग द्वेष रहता है ना, अगर हमारे दिमाग में रहता है कि हमने उसके बारे में गलत बोलना है या हमने उसके बारे में गलत लिखना है, तो वो हमारे पास कहीं न कहीं से वापस भी आने वाली है। आप किसी एक के बारे में सोच करके देखो बुरा, ठीक है? आपको कहीं न कहीं से वही बंदा या तो आपको बुरा कह कर के चला जाएगा। आप जब लड़ते हो तो क्या होता है? यही तो होता है, हम किसी को कुछ कहते हैं, वो सामने वाला हमें भी कुछ कहता है। और आपने कभी किसी की अच्छाई करके देखी है कि वो बंदा बहुत अच्छा है और जब उसके पास पहुंचता है ना वो बात कि वो बंदा वो ऐसा बोल रहा था कि वो बहुत अच्छा है, तो वो वापसी यही आता है कि नहीं नहीं वो खुद में बहुत अच्छा है शायद से इसलिए वो मुझे बोल रहा होगा। ऐसा मेरे सामने तो कई बार आया है कि अगर मैंने किसी को बुरा बोला है तो मेरे पास उसका उल्टा जवाब यही आया है कि बुरा है, बुरी मैं भी हूँ। और जब मैंने बोला है कि वो अच्छा है, तो वो मेरे पास वापस आया है, नहीं नहीं वो भी तो इतनी अच्छी है, खुद भी तो इतनी अच्छी है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है? क्योंकि आप उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएँगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है, जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जब हम किसी अपने हाथ में हमने अपने हाथ में लिया आग का गोला, ठीक है? ये वैसे तो बाद में आएगा। हमने आग का गोला लिया और मैंने सोचा कि मैं इसको फेंक दूं, तो सबसे पहले किसको असर पड़ा? अपने खुद को, अपने हाथ को, है ना? अपने हाथ को असर पड़ा ना, तो कहीं न कहीं हमने सबसे पहले अपने आप को जलाया, तब हमने दूसरे को जलाया, ठीक है? तो हमने क्या करना है, दूसरे के बारे में गलत-गलत कुछ सोचना भी नहीं है, कहना भी नहीं है किसी को। और जब हम उसके लिए जब जिसको भी हम बुरा मान रहे हैं, उसके बारे में आप डेली 10 चीज़ें लिखना शुरू करो। आई लव यू लव मी भी लिखना स्टार्ट करोगे ना जब, तो भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अभी हम 10 चीज़ें लिखवाएँगे लेकिन आपसे। कुछ ना कुछ तो क्योंकि किसी ना किसी ने ज़रूर किया होता है, 10 तो बहुत कम है। आप डेली रिपीटेड भी कर सकते हो जब तक उससे आपके संबंध सही ना हो जाएँ। तो दरअसल आप अपने ही जीवन को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। यह आपका जीवन ही है जिसमें परेशानियाँ आएँगी। आकर्षण के नियम के अनुसार अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। अगर हम किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, हमें लगता है कि ये कितना गलत हमारे संग कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसको भी लगता है कि ये हमारे संग कितना गलत कर रहा है। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ये सब जानते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते हैं कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है, जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने की वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं, उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? अभी आपसे आकर के कोई कहे कि यशा तुम जैसी भी हो ना, तुम मुझे वैसी ही पसंद हो। चाहे तुम कितना भी लड़ लो, चाहे तुम मुझसे कितना भी झगड़ लो, लेकिन मैं तो तुम्ही से प्यार करता हूँ। तो हमें कितना अच्छा लगेगा। और हम भी अगर उसको उतना ही अगर हम सोच लें कि वो जैसा भी है, उसने भले कोई भी हमारे संग मतलब धोखा किया हो, कितनी भी हमारे संग बातें ना की हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वो आपको वैसा का वैसा ही अगर पसंद करेगा ना, तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, चल इसको मेरी बातें जो है वो इसको पता है कि मैं कैसी हूँ, इसने मुझे ऐसा का ऐसा ही एक्सेप्ट कर रखा है। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके संबंध सभी अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी
चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने मजबूत, इतने अधिक संतुष्टदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए आपने बस अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनना है। आप अपने पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए वो संबंध। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हो। या तो उसकी अकेले तस्वीर हो, या फिर आप और वो दोनों लोग हो, और अलावा तीसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उनके धैर्य, उनके सुनने की काबिलियत, उनके उनकी काबिलियत, सुनने की योग्यता, शक्ति, विवेक, उनकी हंसी, उनकी बुद्धिमानी, उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, उनका हास्यबोध या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उन व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की और आपको सहारा दिया। भले आपको सहारा पहले दिया हो, बाद में उसने चाहे कुछ भी कर दिया हो, लेकिन आपको टाइम वही वाला याद करना है जो हमारा अच्छा निकला। और जब जब हमारे माइंड में ये आए ना कि इसने तुम्हारे संग ये भी किया था, तब आपको अपने आप को थोड़ा सा स्टॉप लगाना है कि भाई स्टॉप हो जा, चल थैंक यू कर उसके बारे में। तो जब आप थैंक यू करना स्टार्ट करोगे ना, तो अपने आप से वो कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको पॉजिटिविटी लेकर के आएंगी, है ना। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। यह वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। तो हमें लिखना कैसे है, वो सब लोग लिख लो। लिखिए धन्यवाद, धन्यवाद के बाद उसका नाम, फिर लिखना है हमें क्योंकि। ठीक है, धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि और क्या, किस चीज के लिए हमने उसको धन्यवाद बोला। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर को देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उसको थैंक यू बोलना भी है और अंदर से भावना भी लेके आनी है। थैंक यू, सुबह जो 5 बातें लिखी थी ना मैंने, वो सच्ची में अच्छी हैं, है ना? वो वाक़ई में आपने मेरा साथ दिया वहाँ पे, या आपने वाक़ई में मेरे को यहाँ पे अच्छा फ़ील कराया, या आपकी आँखें वाक़ई में बहुत सुंदर हैं। और फिर उस व्यक्ति का नाम लें, जैसे कि धन्यवाद हेली, हेली नाम ले रही है वो। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएँ
और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंध को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह पुस्तक इसके लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। ये ऐसा बोल रही है कि ये बुक बोल रही है वैसे तो आप एक ही दिन करो, लेकिन ये बोल रही है कि अगर आप वाकई में उससे बहुत अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो आप इसको डेली करो। एक ही बंदे से, मतलब 3 बंदों से डेली आप उसी से बात करते रहो जब तक संबंध आपके सुधर ना जाए। आपको उसके पास नहीं जाना है, उसको कॉल करके नहीं बताना है कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने उसको थैंक यू की 5 बातें लिखनी है थैंक यू करके, और बस हमने उसको दिन में 3 बार देखना है। ठीक है? कल तो हमें देखना ही है 3 बार पक्के से। बाकी अगली बार में आप उनके बारे में सिर्फ 5 बातें लिख सकते हो, या लिख सकते हो कि मेरे आपसे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। हम एक दूसरे का बहुत मान सम्मान करते हैं। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 तरीके की एनर्जी होती है, एक मस्कुलर एनर्जी और एक फेमिनाइन एनर्जी। जब हम अपने मम्मी पापा का थैंक यू करना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे ऑलरेडी स्ट्रांग होने स्टार्ट हो जाते हैं शुरू से ही, जब हम करने लग जाते हैं। और जब हम जिस रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए भी करेंगे तो उसके ऊपर डायरेक्ट मतलब एनर्जी जाती है। जब हम यहाँ पे अच्छा सोचते हैं ना किसी के लिए, तो वहां पे उसके पास उसकी एनर्जी जाती है। तो वो भी आपके लिए बहुत मतलब अच्छा रिएक्शन आ सकता है। हो सकता है उसका कॉल अपने आप आ जाए, हो सकता है कोई और आए और वो बताए कि मैं, वो जो बंदा है या जो भी बंदी है वो आपके बारे में कुछ अच्छा बोल रही है। हो सकता है वो अपनी गलती मानने को तैयार हो जाए। हो सकता है कि आपको खुद लगने लगे कि नहीं नहीं, यहाँ तो मेरी ही गलती थी, मुझे ही जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं तीसरे दिन में उठ करके और अपने घर चली गई थी, बताया था ना मैंने। तो वो हमें अपने अपने आप को भी मतलब चिंतन करना पड़ेगा, हमें अपना आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा कि अपना जब हम दिमाग लगाते हैं ना कि यार ये चीज तो अच्छी हुई थी मेरे साथ में, यार ये चीज तो मेरे संग में अच्छी हुई थी, ये चीज उन्होंने मेरे संग अच्छी करी थी, मुझे उनके हाथ का खाना बहुत पसंद है, मुझे उनके संग मूवी देखना बहुत पसंद है। तो जब आप इस तरीके से निकालना शुरू करते हो ना अपने आप से, तो आपको समझ में आने लग जाता है कि हमने गलती की है या सामने वाले ने गलती की है। हमने दूसरे को तो वैसे भी गलती नहीं ठहरानी है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आकर्षण का नियम है, हम जिस चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चीज हमारे पास वही आती है, और जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं वो चीज हमारी बेकार होनी ही होनी है ना। कहीं ना कहीं हमने उस संबंध को बिगाड़ने में अपने अपने आप से आकर्षित किया था, भले उस टाइम पे सिचुएशन वो ना रही हो। ठीक है? अभी अभ्यास क्या करना है हमने। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपनी 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके प्रति आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे ज्यादा अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें और फिर उसका नाम लिखें, और यह भी लिखें कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या किस खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या अपनी किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर आप उसे अक्सर देख सकें, और उन तस्वीरों को दिन में 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें, उसे जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और जादुई शब्द धन्यवाद कहने के बाद में उसका नाम भी लें, जैसे कि धन्यवाद हेली। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को एक हाथ में लें, दिन भर हुई सबसे अच्छी चीजों को के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
थैंक यू सो मच। अब इसके लिए कुछ पूछना हो तो आप मुझे बताइए। कुछ पूछना है किसी को? हैंड रेज करिए, पूछिए। कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ हाँ। हाँ भाभी। हो गया। हाँ हाँ। अच्छी इसे लिखना कैसे है? अब किसी के लिए तीन नहीं हो तो, तीन नहीं हो किसी के पास तो, क्या ना हो? कोई बंदा ही नहीं फोटो ना। हो तीन, नहीं नहीं कोई तीन बंदा ही फोटो। नहीं हो तीन ऐसा। नहीं, तीन ना हो तो कोई बात नहीं, एक को तो लेके हम कर ही सकते हैं ना। ऐसे तो ऐसा कोई भी नहीं है जैसा जिससे मेरा ऐसा, फिर भी थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा तो चल जाएगा यदि आपके संबंध थोड़े से अच्छे नहीं हो तो। हाँ चलेगा। हमें इसमें लिखा है ना, अगर वाकई में मतलब इसमें लिखा है आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं और अधिक मधुर हो जाएंगे और भी अच्छे हो मधुर हो जाएंगे। जाएंगे, अच्छे अच्छे अच्छे। है ना? अगर नहीं भी है तो लिखना उनके और कैसे है, एक अच्छे। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल। लिखना कैसे, हाँ जैसे हाँ, वो लिखे कैसे ऐसे लिखना मतलब। है। धन्यवाद। नाम। है ना? धन्यवाद उसका नाम, क्योंकि अब जैसे मैंने लिखा धन्यवाद शीतल भाभी, क्योंकि मुझे आपकी आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ऐसे लिखना है। थैंक यू, मुझे आपके हाथ की चाय हम्म। बहुत प्यारी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस हाँ। तरीके से हमने, और उनको ना तो हमने फोन करके बताना है कि हम तुम्हारे बारे में हम्म। कुछ लिख रहे हैं। आप देखोगे जादुई रूप से उनकी तरफ से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा ना, वो हाँ अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। वो इस है। चलो हम्म। हाँ, तो अभी लिख लें इसे, अभी लिखना है, बाद में लिखना है? अभी सुबह भी लिख सकते हैं, अभी भी 5 बातें लिख करके अभी लिखना सुबह। है। अभी भी लिख सकते हैं, सुबह भी अच्छा। आप 5 बातें लिख सकते हो। हम्म। ठीक है, और तीनों के बारे में लिखना है। फिर हमने फोटो देखना है, फोटो पे भी बोलना है तेरी आंखें वाकई में बहुत प्यारी हैं, थैंक यू। है ना? फोटो देखते जाओ और लिखते जाओ, और फिर फोटो को प्यार करो, आई लव यू, तुम जैसी भी हो ना, मुझे तुम वैसी पसंद हो। क्योंकि ओके। हमें भी तो वही चाहिए ना। हमें भी वही चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि आपको जो चाहिए ना अपने लिए, खुद के लिए, आपको वही बोलना चाहिए। हमने कितनी बार सुना है, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट कहाँ करते थे इस वाली बात पे। लेकिन अभी हमने करना है इसी बात पे इम्प्लीमेंट। और किसी को कुछ पूछना है? आसमा को पूछना है, 1 मिनट आसमा, है ना? हाँ, अनम्यूट हो जाओ आसमा, हो जाओगे अपने आप। अच्छा, नहीं हो रहे हो? आसमा देखो, हो जाओगे अब। भाभी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। पूछिए। मैं ये पूछना चाह रही थी भाभी कि अगर हमारे सामने कोई इंसान क्लोज किसी दूसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, जो कि हम्म हो ना वहाँ पे, और हमें पता है कि ये इंसान सही कह रहा है, वो इंसान है ऐसा, उस समय क्या करना चाहिए? देखो, जो भी हमने किया है ना, जो भी हमारे सामने हो रहा है, हमें पता है कि सामने वाला इंसान बहुत गलत है। हमें पता है कि बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका भी गलत जो है ना, वो हमने आकर्षित किया हुआ है अपने लिए। एक एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज के लिए। एक बेटी, एक माँ और एक बहू है। ठीक है? वो ही माँ अपनी बेटी के लिए, वो बहुत प्यारी माँ है। ठीक है, होता है, नॉर्मली होता है ये। एक बहू के लिए वही वाली माँ जो सास बनी है, वो ही इतनी बुरी हुई होती है। होता है ना? एक वही बहन, यस। मैं और अल्पी बहन बहन है, तो मैं अल्पी से बहुत प्यार करती हूँ, अल्पी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जो हमारी तीसरी आएगी ना, भाभी, उसके लिए या तो अल्पी बुरी होगी या तो मैं बुरी होंगी। और जो हमारी भाभी होगी वो भी किसी ना किसी की बहन होगी, किसी की बच्ची होगी, वो अपनी माँ के लिए कितनी प्यारी होगी ना। ये होता है ना? तो जो भी हम तो किसी उसमें हम बोलें कि आप उस नहीं करो बुराई, हम बुराई में साथ वहां दें, से हट जाना नहीं है। करें, क्या करें?
उस टाइम पे हमें वहां से या तो हट जाना है, और हमें फिर भी बैठना पड़ रहा है ना वहां पे। ये क्वेश्चन मेरा भी था जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना, तो ये क्वेश्चन मेरा भी था। अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं तो हम उसको मतलब कट कर देंगे फोन को कि नहीं भाई मुझे कोई काम है, मैं हट रही हूँ यहाँ से, मेरे को जाना है। अगर हम सामने के सामने कर रहे हैं, अगर हम उठ सकते हैं वहां से तो हम वहां से उठ जाएं। अगर हम फिर भी नहीं उठ पा रहे हैं तो आपको ये करना है अंदर मनी मन कि थैंक यू भगवान जी, मेरे तो रिलेशन इससे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मेरे रिलेशन इनसे बहुत अच्छे करने के लिए, बहुत अच्छे करने के लिए, बहुत अच्छे करने के लिए। एक तीसरा तरीका जो मैंने खुद से अपनाया, जिससे भी हम बात करते हैं ना, उसको हम मैजिक बुक में लेकर के आ जाएं, वो कुछ करेगा ही नहीं। पता नहीं, मैंने उनको बोला था, उनकी माइंड में सारी बातें चलती रहती हैं, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। अब 2-3 दिन से मेरे मन में एक चीज़ कम है, सही बता रही हूँ, कम चीज़ आ गई है। मैं छोड़ती आ रही हूँ, छोड़ो, छोड़ो, मैं उनको बोलती हूँ, छोड़ो। मेरी जेठानी जैसे कोई बात करेंगी किसी के खिलाफ में, तो मैं छोड़ो नहीं, ना हमें भाभी। बोलना, हमें चैलेंज नहीं बताना होता है यहाँ पे इतना खुल के, है ना। हाँ, ठीक है। तो मैं उनको हाँ, बोलती हूँ, छोड़ो ना बात को, छोड़ो, कोई बात नहीं, सबकी अपनी प्रिय होते हैं, सबके अपने-अपने थॉट्स होते हैं, छोड़ो। लेकिन फिर भी कोई-कोई बात मुझे सब पुरानी बातें ध्यान आ जाती हैं, तो फिर मैं भी कहीं न कहीं कि हाँ, ये बात तुम्हारी सही है। तो अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप डेली लिखना शुरू करोगे ना, जिसके भी बारे में लिखोगे ना, उसके बारे में जब आप अच्छी बातें लिखना शुरू करोगे, तो आपको वो वाली माइंड में से निकल जाएंगी सारी बातें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संग जो भी बुरा हुआ होता है ना, उससे पहले वो हमारे इतने अटैचमेंट होती है हमारी उससे, कि उसने हमारे संग बहुत कुछ अच्छा किया हुआ होता है, इसीलिए हमें बुरा भी लगता है कि वो हमारे संग बुरा कर रहा है। अदरवाइज देखो कितने सारे लोग हैं दुनिया में, डेली एक्सीडेंट्स होते हैं, डेली लोग कितने मरते हैं, लेकिन हम रोते किसके लिए हैं? सिर्फ जो हमारे घर में होता हुँ। है ना। तो हमें उससे प्यार होता है ना, इसका मतलब तभी तो, बाकी दुनिया से भी प्यार होता है लेकिन उतना नहीं होता। तो हमें जिससे प्यार होता है ना, दुख भी हमें हमारा उसी से ही होता है सारा। हाँ, ठीक है, वो बात तो इसीलिए हमने अब उसकी अच्छी अच्छी बातें ही सोचनी है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर बदली हूँ या मेरे संग अगर सिचुएशंस बदली हैं तो वो ऐसे ही बदली हैं, क्योंकि मैंने अपने आप के ऊपर काम किया और अपने ऊपर ये काम किया कि जो सामने वाला बंदा है उसके बारे में पॉजिटिविटी ही सोची, मतलब हम सिर्फ दूसरे को तो पॉजिटिव। चेंज नहीं कर सकते हैं, कभी होता है करना ही ना, नहीं बड़े लोगों के सामने हम हट नहीं सकते। हाँ, तो ये चीज़ पड़ जाती है। करना मैंने ही सोचा नहीं था है कि आपसे हमने, पूछूँगी ये। हमने चेंज करना ही नहीं है किसी को भी। जब हाँ, हमारे नहीं अंदर करना, खुद हमें से करना चेंज नहीं। आएगा ना, हमें किसी को चेंज ही नहीं करना, हुँ, है ना। हाँ जी आसमा मैम, अब आप हुँ। पूछिए। किरण आपने भी थैंक यू। रेज किया था, अभी आपको भी लेती हूँ मैं। हाँ जी। हेलो मैम, हाँ जी। मुझे ये पूछना था, जैसे 3 लोगों में मेरे मतलब हस्बैंड, लड़की और हमारी तीनों की एक साथ फोटो रख सकते हैं? तीनों से आपको करना किस पे है? अपने हस्बैंड पे, हस्बैंड का ही लो। खाली हस्बैंड का। देखो मेरी बात सुनो, मैं अगर आपकी पर्सनल बात बोलूं तो अजीब तो नहीं लगेगा ना? नो मैम। हम्म। देखो मेरी बात सुनो, उनकी खुशी चाहते हो ना आप, तो जी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी खुशी वो है या आप हो। जी जी। ठीक है, आपको कोई हम्म, फर्क नहीं पड़ता। आप ये चीज जो लिख रहे हो ना, वो भी आप जी गलत लिख रहे हो। आप सिर्फ उनके लिए लिखो कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आप उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो, आप उसको अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, उसकी जो मर्जी होगी ना वो करेगा। आप जो तीनों का लिखने के लिए कर रहे हो ना, आप वो भी मत हम्म, लिखो। अच्छा आप ठीक है। सिर्फ अपनी खुशी मानो। हमारी यहाँ जो हम चला रहे हैं ना, हम यहाँ पे अपनी पिक्चर खुद चला रहे हैं, हम अपनी पिक्चर चला रहे हैं, और हमारी मूवी जो है ना वो ब्लॉकबस्टर जानी चाहिए, ना कि हमने दूसरे की भी ब्लॉकबस्टर करनी है। हमने अच्छा उसकी खराब भी नहीं करनी है। अगर हमने दूसरे को उंगली की ना, तो वो उंगली हमारे बीच में टांग अड़ा करके आएगी। वो उंगली करने, हमारा जो है, हमने छोटी उंगली भले कर रहे हो, लेकिन वो एक इतनी लंबी चौड़ी टांग आएगी आपके बीच में अड़ाने के लिए। तो हमने किसी का जी। बुरा नहीं करना, लेकिन हम उनको ये कर सकते हैं, आप उसके लिए उसको ब्लेसिंग दे दो बस, कि भाई तू भी खुश रह। बस इतना करके उसको खुशी दे दो, और बाकी अपने और अपने हस्बैंड के बारे में आप प्यार भरी बातें लिखते रहो कि भाई तुम मेरे पीछे लट्टुओं की तरह घूमते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरे को इतना प्यार करते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए गिफ्ट लाते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। बस
इतना ठीक लिखना है हमने, ठीक है। ठीक लट्टू की ठीक तरह है। घुमाना हो, आपको डेट पे जाना हो उनके साथ में, जो आपको करना हो, आपको और उनको करना है जो करना है। उस तीसरी बंदी का तो नाम ही मत लिखो आप, उसको तो बस ब्लेसिंग दे दो कि भैया तू जहां पे भी जाए नहीं, वहां बेटी पे का नाम खुश हो। मैम, बेटी का भी, है बेटी का नाम भी मैम। बेटी का? जी जी। हाँ तो बेटी का आप वो मत करो, मतलब बेटी को साथ में मत लो। यही पूछना था मैम, बेटी का भी है ना, इसलिए। नहीं। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। तो ठीक हेलो। किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछिए। हाँ मैम, मेरे को पूछना है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, हम ये पूछ रहे थे ना, जैसे तीनों की पिक लेना है और लेके फिर उसके लिए तीनों के लिए हमको 5-5 अफर्मेशन लिखना है। हाँ, एक एक पॉजिटिव। बार में एक जना लेना है हाँ और फिर हाँ। उसके बारे में लिखना है। अच्छा, जैसे कि वो फिर कंटिन्यू हमको उसके लिए करना है तीनों, तो फिर डेली अफर्मेशन 5-5 लिखना है कि बस बोलना है पिक देख के? अफर्मेशन नहीं लिखनी है हमने हमने मतलब उसके उनके लिए लिए। ब्लेसिंग लिखनी है। हाँ, ब्लेसिंग लिखनी है कि भाई, हम्म। हाँ। ब्लेसिंग डेली में कर यही सकते हो, जब तक आपके संबंध उनसे ठीक ना हो जाए तब तक लिखते रहो। और आपको अगर डेली मतलब हमेशा के लिए अच्छे चाहिए तो आप एक लाइन लिख सकते हो इसमें, जो मैं सुबह में भी लिखाती हूँ, कि मेरे परिवार वाले, मेरे समाज वाले, मेरे रिश्तेदार सब मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं, सब मुझे बहुत प्यार देते हैं। जैसे अभी मेरे सबसे रिलेशन सबसे अच्छे हैं, है ना, तो मैं सिर्फ इतना ही लिखती हूँ। जब तक मैंने करा था तब तक मैंने किया था। उसके बाद में जब मेरे सारे संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं सबसे, तो मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ कि थैंक यू भगवान जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी, कि मतलब यूनिवर्स की, कि आपने मुझे मतलब सारे रिश्तेदारों, रिश्तेदार, समाज, मेरा परिवार मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मुझे बहुत मान सम्मान और मेरे सारे अधिकार मुझे देता है। ओके। लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन जब तक आपके रिश्ते सही नहीं हो रहे हैं, देखो, हम्म पैसों की कमी ऐसी होती है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है हम्म। ना। आपके हाँ। शरीर की कमी भी ऐसी होती है जो पूरी नहीं हो सकती है। ऐसे ही हम्म संबंधों का भी यही होता है। जितना आपको पैसा जरूरी है ना, उतने अगर हम सोचने में लगे तो हमें संबंध भी बहुत जरूरी होते हैं। आप किसी ऐसी शादी में गए हो जहां पे आपको कोई जानता ही नहीं है, तो हम्म। आपको कैसा लगेगा? हाँ, बहुत अजीब फील होगा। अजीब फील होता है ना। तो हमें संबंध हाँ कहीं ना कहीं चाहिए होते हैं। तो हमें हाँ, सबसे राइट। ही रिश्ते अपने सुधारने भी चाहिए, भले किसी से अच्छे हो भी ना, तो भी हमें हम्म। उनसे और अच्छे करने चाहिए। हाँ, वो सही, वही हम बस यही जस्ट पूछ रहे थे कि जैसे डेली उनके लिए 5 लिखना है या फिर बाद में उनको देख के बोलना है कि बहुत अच्छे नहीं, हैं, ऐसे बोलना जो भी? हमने किसी को भी नहीं है। नहीं हमने नहीं किसी नहीं, के मतलब सामने, उनकी पिक को देख के हम लोग को डेली बोलना हाँ है हाँ हाँ, कि फिर पिक्चर डेली को देख लिखना ही करके तो हमें रहेगा? डेली बोलना है। पिक्चर के साथ हमने डेली काम करना है। हाँ, मतलब डेली लिखना नहीं, एक दिन लिखना है ना, खाली कल कल या नहीं आज? मैम, डेली लिखना भी है, ओ डेली अच्छा बोलना अच्छा। भी है। ओ अच्छा, ठीक ओके है। ओके ओके, तो थैंक यू। बहुत और क्लियर हमने, करते हो, बहुत अच्छी तरह से समझाते हो, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हमने सबसे बड़ी बात, मुझे मैं बता रही हूँ ना आपको, इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि हमने हम्म ना तो किसी के पास जाकर के बोलना है कि हम तुम्हारे लिए कुछ लिख रहे हैं, ना तो हम्म हमने किसी के बारे में कुछ किसी के सामने माफी जाकर के मांगनी है कि भैया हमें माफ कर दो, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। ना हमने किसी को हम्म बताना है कि हमने 100% अपनी जिम्मेदारी ले ली कि हाँ जी हम ही गलत थे, तुम सही, तुम गलत नहीं थे। हमने हाँ अगर, क्योंकि अगर मैं अभी आपके सामने बोलूं किरण मैम प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी सारी गलती मेरी ही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, तो आप कहोगी अच्छा आ गई मेरे पास, आगे हम्म तेरी औकात, आगे बाहर मेरे सामने। तो हमें हम्म। वो चीज भी किसी के सामने नहीं करनी है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि हमने क्या करना है, सिर्फ हमने लिख देना है। सबसे हाँ अच्छी बात चल। लगी थी मुझे इसकी, इसमें कि कोई हमें हाँ ये। आकर के पीछे से ये भी नहीं कहेगा अच्छा जी आ गई तुम अपनी औकात में, मान ली तुमने अपनी गलती है। तो ये औकात जो वर्ड होता है ना, एक हमारे को जो बहुत। होता है ना, दिल में चुभने हाँ, वाला होता है। बहुत हर्ट करता, सही बात है, बहुत तकलीफ देता है। है ना। थैंक यू। हाँ। ये ओके। मतलब बहुत सारे लोग करते हैं इस चीज को, हाँ पीछे से करते हो चाहे आगे से नहीं करते हो, लेकिन करते जरूर हैं इस वर्ड को यूज। और ये जब वर्ड यूज होता है ना, आप खुद सोचो, अभी जब मैं बोल रही होंगी ना तो किसी किसी को अजीब लग रहा होगा ये क्या बोल रही है, लेकिन ये होता है, सब लोग होता करते हैं है इस चीज सही। नहीं नहीं, सही बात है, सही बात को, है ना। तो है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी और को कुछ पूछना है? फिर मैसेज करके मत पूछना।
मैं पहले कहती थी कॉल करके मत पूछना, अब मुझे कहना पड़ता है मैसेज करके मत पूछना, है ना? नहीं पूछ लेना, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। अब हम अपनी नेक्स्ट वाली बुक पढ़ते हैं, थोड़ी सी पढ़ेंगे आज हम वो वाली बुक भी।